गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए अब टीबीटी में लेते हैं लास्ट। वन वे इन ऑर्डर टीबीटी हो गया, टू वे इन ऑर्डर टीबीटी हो गया। अब बात करते हैं टू वे इन ऑर्डर टीबीटी विद अ हेडर नोड। ठीक है, तो अब ये बताइए टीबीटी बनाने का मेन एम क्या है? टीबीटी क्यों बनता है? व्हाई डू वी क्रिएट अ टीबीटी? बोलिए, टीबीटी बनाने का मेन एम क्या है? टीबीटी का कॉन्सेप्ट क्यों आया? वेरी गुड। टीबीटी का मेन एम है ट्री के अंदर जितने भी नोड्स हैं उनके लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स में से नल हटाना। यही एम है टीबीटी का, है ना? लेकिन अगर आप रिकॉल करें तो जो पिछले दो टीबीटीज आपने देखे उनमें फिर भी नल था। यस, टू वे इन ऑर्डर टीबीटी में आप याद कीजिए तो जो दो जगह नल था, फर्स्ट नोड का कोई प्रेडिसेसर नहीं है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड नल था, और लास्ट नोड का कोई सक्सेसर नहीं होता तो उसका राइट पॉइंटर भी नल था। और टू वे इन ऑर्डर टीबीटी ये मानता है, या इन ऑर्डर टीबीटी ये मानता है कि नल आपके थ्रेडेड बाइनरी ट्री में कहीं नहीं दिखना चाहिए। तो अब हम आते हैं टीबीटी के लास्ट वर्जन पे जो सभी तरह से नल को रिमूव कर देगा। लेकिन इसके लिए हम ट्री में एक नया नोड या एक एक्स्ट्रा नोड लेकर चलेंगे जिसको बोलते हैं हेडर नोड। तो पहले तो एज वी कैन ऑब्जर्व दैट इन द टू वे इन ऑर्डर टीबीटी we still have two null pointers. These are left pointer of the first node and right pointer of the last node. इन दो के अंदर अभी भी नल है, ठीक है? और ऐसा इसलिए है, this is because we do not have any predecessor of the first node, nor we have any successor of the last node. ठीक, thus to remove these nulls we convert a two-way in order TBT into a two-way in order TBT with a header node. ठीक, अब आता है पहला क्वेश्चन, ये हेडर नोड क्या होता है? तो जवाब, हेडर नोड is just like a normal node of a tree having three members called left, data, and right. But these members do not store regular information. Rather, क्या समझ में आया बताइए? हेडर नोड क्या होता है? नॉर्मल नोड से अलग कि नॉर्मल नोड के जैसा? नॉर्मल नोड के जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कंटेंट नॉर्मल नोड के जैसे नहीं होते हैं। समझ आया डेफिनेशन से?
ट्री का एक नॉर्मल नोड अपने डेटा पार्ट में क्या रखता है? ट्री का एक नॉर्मल नोड अपने डेटा पार्ट में उस नोड में आने वाली वैल्यू रखता है, और लेफ्ट और राइट में एड्रेसेस रखता है। हेडर नोड दिखता तो नॉर्मल नोड जैसा है, ध्यान दीजिएगा, दिखता तो नॉर्मल नोड के जैसा है, लेकिन हेडर नोड अपने लेफ्ट और राइट में कुछ स्पेशल चीजें रखता है, डेटा में भी स्पेशल रखता है। अब नोटिस करिए हेडर नोड के लेफ्ट में क्या होता है। द लेफ्ट पॉइंटर ऑफ द हेडर नोड, the left pointer of the header node points to the root node। हमारे ट्री के रूट नोड का एड्रेस हेडर नोड का लेफ्ट पॉइंटर रखता है। फिर द राइट पॉइंटर ऑफ द हेडर नोड पॉइंट्स टू द हेडर नोड इटसेल्फ। याद रखिएगा एम क्या है? नल हटाना, इसलिए हर पॉइंटर में कोई ना कोई एड्रेस स्टोर करना जरूरी है। समझ आ रही है बात? तो हेडर नोड का लेफ्ट पॉइंटर रूट नोड को पॉइंट करेगा, हेडर नोड का राइट पॉइंटर खुद हेडर नोड को ही पॉइंट करेगा, अपने आप को ही पॉइंट करेगा। और एक रूट नाम का पॉइंटर होता था हमारे पास, वो किसे पॉइंट करता था? रूट नाम का जो पॉइंटर हम लेते थे बाइनरी सर्च ट्री वगैरह में, वो किसे पॉइंट करता था? वो पॉइंट करता था रूट नोड को। अब किसे पॉइंट करने लगेगा? अब वो रूट नोड की जगह पॉइंट करने लगेगा हेडर नोड को। सो द रूट पॉइंटर which used to point to the root node will now point to the header node, will now point to the header node। अब बचा डेटा पार्ट, तो the data part of the header node doesn't store normal data। डेटा पार्ट में आप नॉर्मल डेटा नहीं रखते, rather we store some useful information about the tree, like इसको थोड़ा सा पुल कर रहा हूं मैं ऊपर, like maybe its height, ट्री की आप हाइट रख सकते हो, that could be something जो आप इसके डेटा पार्ट में रखो, या फिर आप रख सकते हो नंबर ऑफ नोड्स, या फिर आप रख सकते हो वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट नोड, या और कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज जो आपको प्रोसेसिंग करने में हेल्प करे। ठीक है, अब आपको याद होगा दो जगह नल था, फर्स्ट नोड के लेफ्ट और लास्ट नोड के राइट में। वो दोनों पॉइंटर्स यानी लेफ्ट एंड राइट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नोड will now point to the header node। फर्स्ट नोड का लेफ्ट पॉइंटर और लास्ट नोड का राइट पॉइंटर आप पॉइंट करने लगेंगे हेडर नोड को। ठीक, अब इस पूरी थ्योरी को डायग्राम में करते हैं कन्वर्ट। तो ये है आपका एक नॉर्मल बाइनरी ट्री, ए का लेफ्ट है बी, ए का राइट है सी, बी का लेफ्ट और राइट टी और ई, सी का लेफ्ट एफ, सी का राइट जी। ओके, ये रहा इसका दूसरा डायग्राम, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे टू वे इन ऑर्डर थ्रेडेड बाइनरी ट्री विद अ हेडर नोड में। ठीक, तो अब जरा इसको कन्वर्ट करवाइए तो कैसे होगा, जल्दी बोलिए फटाफट।
टू वे इन ऑर्डर थ्रेडेड बाइनरी ट्री विद अ हेडर नोड। पहले तो इन ऑर्डर सक्सेसर देख लें। इन ऑर्डर सक्सेसर अगर इनका निकाला जाए या इन ऑर्डर ट्रेवर्सल अगर निकाला जाए तो वो आ रहा है डी बी ई ए एफ सी जी। ठीक है, अब इसको देखते हुए पहले तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप टू वे इन ऑर्डर टीबीटी में। तो अगर इसको टू वे इन ऑर्डर टीबीटी में आप कन्वर्ट करें तो डी का लेफ्ट नल छोड़ेंगे, राइट पॉइंट करेगा बी को, ई का लेफ्ट पॉइंट करेगा बी को, ई का राइट पॉइंट करने लगेगा ए को, देन उसके बाद ए बिजी है, एफ पे आ जाइए, एफ का लेफ्ट पॉइंट करेगा ए को, एफ का राइट पॉइंट करेगा सी को, जी का लेफ्ट पॉइंट करेगा सी को और जी के राइट में नल होगा। ठीक है, ये बन गया टू वे इन ऑर्डर टीबीटी। अब इसे कन्वर्ट करना है टू वे इन ऑर्डर टीबीटी विद अ हेडर नोड। तो यहाँ एक नया नोड इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे बोलेंगे हम हेडर नोड। इसमें कितने पार्ट्स होंगे इसके कितने सेक्शन होंगे? हेडर नोड में कितने मेंबर होते हैं? 3 होते हैं। एक लेफ्ट होगा, एक डेटा होगा, एक राइट होगा। लेफ्ट किसे पॉइंट करेगा? लेफ्ट पॉइंट करेगा रूट नोड को। राइट किसे पॉइंट करेगा? राइट अपने आप को, यानी हेडर नोड को ही पॉइंट करेगा। रूट नाम का पॉइंटर किसे पॉइंट करेगा? रूट नाम का पॉइंटर हेडर नोड से कनेक्ट होगा, राइट। और ये जो डी का लेफ्ट पॉइंटर है ये भी पॉइंट करेगा हेडर नोड को, और जी का राइट पॉइंटर जो है वो भी पॉइंट करेगा हेडर नोड को। इस तरह से सारे नल रिमूव हो गए। ठीक है, पॉइंटर अगर बन रहा है तो कोड आपका उसकी स्पेस को कंज्यूम कर ही लेगा। क्लियर? ओके, तो फिर अब जरा इस ट्री को टू वे इन ऑर्डर टीबीटी में कन्वर्ट कीजिए। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस एक और लेते हैं डायग्राम। ये डायग्राम लीजिए और इसे कन्वर्ट करिए टू वे इन ऑर्डर टीबीटी विद अ हेडर नोड में। बना लीजिए डायग्राम, फिर बताइएगा, फिर अपन डिस्कस करते हैं।
हो गया? ओके, चलिए तो सबसे पहले तो बताइए इसका ट्रेवर्सल क्या आ रहा है? इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल वो क्या आ रहा है? गुड, इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आएगा एच डी आई बी ई ए एफ सी जी। ठीक है, ये इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा। ट्री को पहले नॉर्मल वे में तो ड्रॉ कर ही लेते हैं, तो ये ए बी सी डी ई एफ जी और ये एच और आई। ठीक है, अब चेकिंग पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एच, इसके राइट को भेज दीजिए डी पे। एच के बाद डी बिजी है, आई पे आइए। आई का लेफ्ट कहां पॉइंट करेगा? डी को। आई का राइट कहां पॉइंट करेगा? आई का राइट पॉइंट करना चाहिए बी को। राइट, बी के लेफ्ट राइट दोनों बिजी हैं। ई पे आ जाइए, ई का राइट और लेफ्ट, तो ई का लेफ्ट पॉइंट करेगा बी को, ई का राइट पॉइंट करेगा ए को। फिर ए पे आइए, ए बिजी है। फिर आ जाइए एफ पे, एफ का लेफ्ट वो जुड़ेगा ए से, एफ का राइट वो जुड़ेगा सी से। राइट, फिर जी का लेफ्ट वो भी जुड़ेगा सी से, और जी का राइट अभी फिलहाल कहीं नहीं पॉइंट कर रहा है। अब इंट्रोड्यूस करते हैं अपन हेडर नोड। ठीक, हेडर नोड का लेफ्ट डेटा और राइट होगा। लेफ्ट पॉइंट करेगा ए को, रूट नोड पॉइंटर पॉइंट करेगा हेडर नोड को, हेडर नोड का राइट पॉइंट करेगा खुद को, और एच का लेफ्ट ये जुड़ेगा हेडर नोड से, और जी का राइट ये भी कनेक्ट होगा हेडर नोड से। समझ में आ गया? आ गया, ठीक है। अब आते हैं इसकी कोडिंग पे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना पड़ेगा। व्हाट डू यू से? अगर इसका कोड इंप्लीमेंट करना है तो स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन लगेगा, राइट? क्या लगता है आपको, स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा बीएसटी के लिए आपने लिया था? नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बिल्कुल वैसा? उसका कारण ध्यान से सुनिएगा। जब मैं आपको इन ऑर्डर टीबीटी की एल्गोरिथम समझाऊंगा ट्रेवर्सल की, पहले तो बताइए इसके ट्रेवर्सल में कुछ खास होगा? इन ऑर्डर टीबीटी के ट्रेवर्सल में कुछ खास होगा एज कंपेयर टू अ नॉर्मल बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल? क्या खास होगा? एक नॉर्मल बाइनरी ट्री के ट्रेवर्सल और एक थ्रेडेड बाइनरी ट्री के ट्रेवर्सल में क्या डिफरेंस होता है? गलत बात, मैं ट्रेवर्सल की बात कर रहा हूं, मैं ट्री के स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं। ट्रेवर्सल में क्या खास होगा? भूल गए आप? टीबीटी क्यों बना रहे हैं हम? टीबीटी बनाने का एम क्या है? टीबीटी बनाने का एम क्या है? क्यों करना चाहते हैं नल रिमूव? अनमोल, क्या फायदा होगा नल रिमूव करके? क्या फायदा होगा नल रिमूव करके? नल भी रहेगा तो भी पॉइंटर स्पेस कंज्यूम करेगा। नल की जगह कोई एड्रेस डाल दोगे तो भी पॉइंटर स्पेस कंज्यूम करेगा। तो क्यों डाल रहे हैं हम नल की जगह एड्रेस? यस, स्टैक अवॉइड कर पाएंगे। यस और नो, कर पाएंगे? है ना? तो आप याद करिए, इसका मतलब इन ऑर्डर टीबीटी जब ट्रैवर्स होगा तो बिना स्टैक के होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा।
तो जब मैं आपको वन वे इन ऑर्डर टीबीटी का ट्रेवर्सल सिखाऊंगा, तब उस ट्रेवर्सल में कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो ये कहेंगे कि अगर कोई पॉइंटर अपने चाइल्ड को पॉइंट कर रहा है तो आप अलग एक्शन लेंगे, और अगर वो अपने सक्सेसर या प्रीडिसेसर को पॉइंट कर रहा है तो आप अलग एक्शन लेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जब हम वन वे, पहले वन वे की बात करते हैं। जब हम वन वे इन ऑर्डर टीबीटी को ट्रैवर्स करेंगे तो जितने भी नोड्स होंगे उनका जो राइट पॉइंटर होगा वो या तो चाइल्ड को पॉइंट करेगा और या सक्सेसर को करेगा। मानते हैं आप? वन वे इन ऑर्डर टीबीटी में जितने भी नोड्स होंगे उनका जो राइट पॉइंटर होगा वो या तो सक्सेसर से जुड़ा होगा और या अपने चाइल्ड से जुड़ा होगा। ये बात समझ आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? अब जब आप एल्गोरिदम समझेंगे, एल्गोरिदम कहेगी अगर नोड का राइट पॉइंटर अपने चाइल्ड को पॉइंट कर रहा है तो डू समथिंग एल्स, और अगर उसका चाइल्ड पॉइंटर अपने सक्सेसर को पॉइंट कर रहा है देन डू समथिंग एल्स। अलग अलग एक्शंस लेने को आपसे कहेगी। तो आप बताइए, क्या एड्रेस देखकर आप ये पहचान लेंगे ये सक्सेसर का एड्रेस है कि ये चाइल्ड का एड्रेस है? बताओ। एड्रेस देखकर ये आइडेंटिफाई कर लोगे आप? डायग्राम में तो कर लेते हो आप, है ना? डायग्राम में तो आप कर लेते हो। जैसे मैं आपसे बोलूंगा डी का राइट चाइल्ड को पॉइंट कर रहा है कि सक्सेसर को, तो आप बोलोगे सर चाइल्ड को पॉइंट कर रहा है। मैं पूछूंगा कैसे पता आपको कि डी का राइट चाइल्ड को पॉइंट कर रहा है, तो आप बोलोगे सॉलिड लाइन आ रही है, यही बता रही है ना कि ये चाइल्ड है। यस और नो? और आई का राइट किसको पॉइंट कर रहा है? आई का राइट अपने सक्सेसर को पॉइंट कर रहा है। ठीक, वो आप डायग्राम से इसलिए बता पा रहे हो क्योंकि यहाँ डैश वाली लाइन है। हाँ या ना? लेकिन आप सोचो, डी के राइट में जो एड्रेस है और आई के राइट में जो एड्रेस है तो दोनों ही एड्रेसेस ना। तो क्या एड्रेस देखकर कोडिंग में ये पहचान पाना संभव होगा कि ये चाइल्ड का एड्रेस है कि ये सक्सेसर का एड्रेस है? दिस इज माय क्वेश्चन। नहीं होगा ना? लेकिन हमें पहचानना तो पड़ेगा क्योंकि एल्गोरिथम अलग अलग स्टेप्स लेने को कहेगी हमें, है ना? तो अब कैसे पहचानेंगे कि ये चाइल्ड है कि ये सक्सेसर है? बिल्कुल। तो हमें स्ट्रक्चर में एक इंटीजर बढ़ाना पड़ेगा, जैसा हमने पहले भी बढ़ाया था। कभी कोई और टॉपिक भी था जब आपने अपने स्ट्रक्चर के अंदर एक इंटीजर बढ़ाया था फ्लैग की तरह? कौन सा टॉपिक था? कब करा था ये काम आपने? कब करा था ये काम आपने? यस, ये काम आपने करा था पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में, राइट? तो अब आपके नोड में, स्ट्रक्ट टीबीटी नोड में 4 मेंबर होंगे। स्ट्रक्ट टीबीटी पॉइंटर लेफ्ट इंटीजर डेटा, स्ट्रक्ट टीबीटी पॉइंटर राइट और इंटीजर थ्रेड। कितने मेंबर आपके स्ट्रक्चर के अंदर होंगे? हाँ, ये वन वे इन ऑर्डर टीबीटी ले रहे हैं अपन। ओके, वन वे इन ऑर्डर टीबीटी बना रहे हैं। अब गेस करो, टू वे होता तो क्या होता? टू वे होता तो हमारे पास 2 इंटीजर्स होते, थ्रेड 1 थ्रेड 2। समझ आ रही है बात? ठीक है, अब ये जो थ्रेड है इसकी वैल्यू या तो हम 0 रखेंगे और या तो 1 रखेंगे। अगर ये 0 है तो हम क्या मानेंगे? अगर ये 0 है तो हम मानेंगे जो राइट पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है? वो चाइल्ड को पॉइंट कर रहा है, राइट? और अगर ये 1 है तो किसको पॉइंट कर रहा है? तो हम मानेंगे पॉइंट कर रहा है अपने सक्सेसर को। एक डायग्राम मेरी बात को और क्लियर कर देगा, है ना? ध्यान से देखिए, ये ट्री बनने के बाद कैसा दिखेगा। तो हर नोड में अब 4 सेक्शंस होंगे, ये तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। तो थोड़ा सा मैं ट्री ड्रॉ कर दूं तो आपको क्लियरली पिक्चर नजर आ जाएगी।
अभी डायग्राम दिखेगा आपको, उससे क्लियर हो जाएगा। देखो तो सही डायग्राम, देखो अभी कमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेफ्ट डेटा राइट थ्रेड, 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 ऐसे ही बाकी सभी नोड्स में। ठीक है, तो डेटा यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, इमेजिन करिए, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ 12 है, यहाँ पर 30 है, और यहाँ पर 15 है। ठीक है, पहले मैं नॉर्मल ट्री बना देता हूँ। ये 10 का लेफ्ट है, ये 10 का राइट है, ये 5 का लेफ्ट है, ये 5 का राइट है, ये 20 का लेफ्ट है, ये 20 का राइट है, और ये 12 का राइट है। ये ट्री समझ आ रहा है जो दिख रहा है? ठीक है, अब इसका जरा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालो, इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालो। इजी है, सॉर्टेड आउटपुट होगा। इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हो गया 2 5 8 10 12 15 और 20 और 30। यही हुआ। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं अपन टीबीटी में। 2 का राइट फ्री है कि बिजी है? 2 का राइट फ्री है, तो राइट डायग्राम वाइज ऐसे पॉइंट करेगा ना अपने सक्सेसर यानी 5 को, और 2 का जो थ्रेड है उसकी वैल्यू होगी 1। समझ आया? आया। 5 का राइट बिजी है कि फ्री है? तो उसका थ्रेड क्या होगा? 0। ठीक, फिर आइए 8 पे। 8 का राइट फ्री है, तो वो पॉइंट करेगा अपने इन ऑर्डर सक्सेसर 10 को, और 8 का थ्रेड 1 होगा। ठीक है, फिर आ जाइए 10 पे। 10 का राइट बिजी है, तो उसका थ्रेड 0 होगा। ठीक, फिर 12 पे आइए। 12 का राइट भी बिजी है, तो उसका भी थ्रेड 0 होगा। 15 का राइट फ्री है, तो उसको पॉइंट करवा दीजिए सक्सेसर को। 15 का सक्सेसर है 20, 15 का थ्रेड 1 होगा। ठीक, 20 का राइट बिजी है, तो थ्रेड 0 होगा, और 30 का राइट नल होगा, याद रखिएगा, लेकिन थ्रेड 0 होगा। समझ आ गया? ये आपका ट्री का कंस्ट्रक्शन होगा। अब आपका होमवर्क है इस ट्री का क्रिएशन करके लाना है। मैं आपको ट्रेवर्सल करा रहा हूं, क्रिएशन आपको करना है। हो जाएगा? इसका क्रिएशन आपको करना है। इसमें 2 फंक्शंस लग रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक अपेंड और एक इन ऑर्डर। अपेंड इन ऑर्डर की प्रोटोटाइप तो वैसी है जैसे होनी चाहिए। अपेंड लेगा आर्ग्यूमेंट में स्ट्रक्ट टीबीटी डबल पॉइंटर और एक इंटीजर, राइट, और इन ऑर्डर लेगा आर्ग्यूमेंट में स्ट्रक्ट टीबीटी सिंगल पॉइंटर। तो जो मेन एम है टीबीटी बनाने का वो मैं आपको करवा दे रहा हूं, दैट इज ट्रैवर्सिंग द ट्री विदाउट स्टैक। लेकिन इस ट्री का क्रिएशन ये आपका होमवर्क है, वो आपको करना है अटेम्प्ट। ठीक है, और क्रिएशन के वक्त ही थ्रेड्स की वैल्यू सेट होगी। ये समझ में आ रहा है आपको? ट्रेवर्सल के वक्त सेट नहीं होगी। जब नोड ऐड होगा उसी वक्त हमें डिसाइड करना पड़ेगा थ्रेड को 0 करना है कि 1 करना है। ठीक, तो यहां से अपेंड कॉल हो रहा है, अपेंड एड्रेस ऑफ रूट कॉमा 10, फिर अपेंड कॉल हुआ अपेंड एड्रेस ऑफ रूट। क्यों आएगा एक इंट और? क्यों आएगा एक इंट और अपेंड में? अपेंड करते वक्त हमें थोड़ी पता है 0 है कि 1 है। वो तो जब नोड ऐड होगा तब आप डिसाइड करेंगे थ्रेड में 0 डालना है कि 1 डालना है।
पहले से थोड़ी तय है। एड्रेस ऑफ रूट कॉमा 20, और इस तरह से आप अपेंड कॉल करते जाएंगे, और एक स्टेज आएगी जब ट्री बनने के बाद आप कॉल करेंगे इन ऑर्डर को। तो मैं आपको इस इन ऑर्डर का कोड करवा रहा हूं, अपेंड आपको करना है। क्लियर है मेरी बात? चलिए तो अब आते हैं इसके ट्रेवर्सल के सूडो कोड पे। ठीक है, सूडो कोड देखिए क्या है। इसका जो सूडो कोड है वो कुछ ऐसा है। नहीं, थोड़ा सा चेंज होगा, लॉजिक थोड़ा सा चेंज होगा, कॉन्सेप्ट वही है। चलिए, अब सूडो कोड ये कहता है कि आप सबसे पहले रूट नोड से ट्रैवर्स करते करते ट्री के लेफ्ट मोस्ट नोड पे चले जाएं। कहां चले जाएं? ट्री के लेफ्ट मोस्ट नोड पे। अभी बताइए ये लेफ्ट मोस्ट नोड क्या होता है? लेफ्ट मोस्ट नोड वो नोड होता है जो लेफ्ट ब्रांच का लास्ट नोड हो। समझ आ रहा है? लेफ्ट मोस्ट नोड वो नोड होता है जो लेफ्ट ब्रांच का लास्ट नोड हो। ठीक है, जब आप लेफ्ट मोस्ट नोड पे पहुंचे तो आप उसका डेटा प्रिंट कर दें। प्रिंट इट्स डेटा। यहां तक भी समझ आ गया होगा। अब डेटा प्रिंट करने के बाद उसका थ्रेड चेक कीजिए। नाउ चेक इट्स थ्रेड। राइट, या तो थ्रेड में 0 होगा और या तो 1 होगा। मानते हैं? तो एल्गोरिथम कहती है अगर थ्रेड की वैल्यू, इफ द थ्रेड इज 1, इसका मतलब ये कहां पॉइंट कर रहा है? सक्सेसर को पॉइंट कर रहा है ना। तो इसके सक्सेसर पे चली जाइए आप, मूव टू इट्स सक्सेसर। और अगर थ्रेड की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये राइट चाइल्ड को पॉइंट कर रहा है। यस, ये राइट चाइल्ड को पॉइंट कर रहा है। तो आप इसके राइट चाइल्ड पे जाइए और उस राइट का ढूंढिए लेफ्ट मोस्ट नोड। जैसे अभी रूट का लेफ्ट मोस्ट नोड हमने ढूंढा था, ढूंढिए उसका लेफ्ट मोस्ट नोड और चले जाइए स्टेप 2 पे। गो टू स्टेप 2। ठीक है, ये स्टेप्स रिपीट करते रहिए। रिपीट अबव स्टेप्स until we get a node with null right child where the algorithm should stop. Where the algorithm should stop. एक ही नोड होगा ना पूरे ट्री में जिसमें नल होगा? वन वे इन ऑर्डर बाइनरी ट्री में एक ही नोड होगा ना जिसके राइट में नल होगा, और वो होगा लास्ट नोड। तो जब वो आ जाए तो आपके एल्गोरिथम रुक जानी चाहिए। तो अब हम इस पूरी एल्गोरिथम को कन्वर्ट करते हैं कोड में। ठीक है, ध्यान दें। तो कोड होगा हमारा कुछ ऐसा, void in order struct tbt pointer p। ठीक है, एक लोकल पॉइंटर ले लेते हैं, struct tbt pointer temp। यहां पर मैं एक ट्री भी ले रहा हूं ताकि एल्गोरिथम को इसके ऊपर अपन अप्लाई करके ट्रेसिंग समझ पाए। तो वो ट्री है हमारा, ये मान लीजिए 10, 10 का लेफ्ट है 5, 5 का राइट है 7, 10 का राइट है 30, 30 का लेफ्ट है 26, 26 का लेफ्ट है 24, 24 का लेफ्ट है 22, 26 का राइट है 27, 24 का राइट है 25, 22 का राइट है 23।
ठीक है, अब इनमें से अगर आप इसको टीबीटी में कन्वर्ट करें तो 5 का राइट बिजी है, 7 का राइट 10 को पॉइंट कर रहा होगा एज अ थ्रेड। ठीक है, 10 का राइट बिजी है, फिर आएगा 22 बिजी है, 23 का राइट 24 से जुड़ा होगा, 24 का राइट बिजी है, 25 का राइट 26 से जुड़ा होगा और 27 का राइट जुड़ा होगा 30 से। ये कन्वर्ट हो गया टीबीटी में। ओके, अब आ जाइए कोड के फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट यूजुअल है, जिसमें आप देखेंगे कि पी में अगर नल है तो प्रिंट कर दीजिए एम्प्टी ट्री और रिटर्न हो जाइए। यहां से कर जाए अपन रिटर्न। ठीक, अब अगर इस इफ में नहीं गए इसका मतलब ट्री में नोड्स हैं। तो एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप था कि आप रूट नोड का लेफ्ट मोस्ट नोड निकालिए। ठीक है, तो इस समय बताइए पी कहां पर है। इस समय पी 10 को पॉइंट कर रहा है ना। मैं चाहता हूं आप एक फंक्शन बनाएं इस पूरे ट्रेवर्सल के बाद जिसका नाम हो लेफ्ट मोस्ट, जिसको मैं जो भी नोड भेजूं वो मुझे रिटर्न करे उसके लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नोड का एड्रेस। ठीक है, जब ये ट्रेवर्सल में पूरा कर दूंगा, ट्रेसिंग पूरी कर दूंगा, तो ये जो लेफ्ट मोस्ट नाम का आपको फंक्शन दिख रहा है ये आपको बनाना है। इसको हम क्या देंगे, इसको हम कोई भी नोड देंगे और ये हमें क्या लौटाएगा, ये हमें उस नोड का एक्सट्रीम लेफ्ट नोड लौटाएगा। इज दिस क्लियर, आ रहा है समझ। ठीक है, तो फिलहाल टेम्प में क्या आ जाएगा, फिलहाल टेम्प में आना चाहिए 5 का एड्रेस, यही होना चाहिए ना। फिलहाल जब ये फंक्शन चलेगा तो ये 5 का एड्रेस रिटर्न करेगा, हम इसको भेजेंगे 10 का एड्रेस, ये रिटर्न करेगा 10 के एक्सट्रीम लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस। 10 का एक्सट्रीम लेफ्ट चाइल्ड कौन है, 5 ही है ना, तो रिटर्न होगा 5 का एड्रेस। अब यहाँ पर हमारी कंडीशन होगी व्हाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल। एल्गोरिथम बहुत सिंपल है। एल्गोरिथम कहती है जहां पर आपका पॉइंटर है इस लेफ्ट मोस्ट नोड का डेटा तो आप प्रिंट कर ही दें, तो हमने टेम्प एरो डेटा तो प्रिंट कर ही दिया। फिर एल्गोरिथम ने कहा अब आप चेक करिए डेटा प्रिंट करने के बाद कि टेम्प जिस नोड पे है उसका फ्लैग कैसा है। तो आप चेक करेंगे अगर टेम्प का थ्रेड 1 आ रहा है, टेम्प के थ्रेड के 1 आने का क्या मतलब है, टेम्प के थ्रेड के 1 आने का मतलब है सक्सेसर को पॉइंट कर रहा है, राइट। तो एल्गोरिथम कहती है आप कुछ मत करिए, बस राइट पे चले जाइए, आगे बढ़ते रहिए। लेकिन अगर टेम्प का थ्रेड 1 नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर टेम्प का थ्रेड 0 होगा। अगर टेम्प का थ्रेड 0 है तो क्या करें, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। अगर टेम्प का थ्रेड 0 है तो आप फिर से कॉल करिए लेफ्ट मोस्ट और इसे क्या पास करिए, इसे पास करिए राइट चाइल्ड का एड्रेस। तो ये फंक्शन क्या लौटाएगा, तो ये फंक्शन लौटाएगा आपको इसके एक्सट्रीम लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस। बस यही कोड है जो आपके लिए काम करेगा। ठीक है, अब ये मानते हुए कि लेफ्ट मोस्ट आपने बना लिया है, अपन ट्रेस करते हैं इस कोड को इस ट्री पे। तो सबसे पहले बताइए पी कहां पर होगा, बी फास्ट, पी 10 पे होगा, राइट। जब पहली बार लेफ्ट मोस्ट कॉल होगा, ये वाला पहला कॉल, तो जाएगा 10 का एड्रेस, आएगा किसका एड्रेस लौट के 5 का, तो टेम्प 5 पे आ जाएगा। वाइल लूप स्टार्ट कीजिए, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, ट्रू है, यस, अंदर गए, टेम्प एरो डेटा को प्रिंट करा, क्या है टेम्प एरो डेटा में 5, तो 5 प्रिंट हो गया। ओके, फिर इसके बाद चेक करा टेम्प का थ्रेड, क्या है 5 का थ्रेड, 5 का थ्रेड 1 है, तो इफ के अंदर गए और चले गए 5 के राइट की तरफ। 5 के राइट की तरफ आने के कारण टेम्प कहाँ आ गया, टेम्प आ गया 7 पे, आ गया ना।
ठीक, फिर वाई लूप घुमाइए, टेम्प नॉट इक्वल टू नल, ट्रू है, ट्रू है, अंदर गए। परसेंटेज डी टेम्पेरो डेटा, क्या है टेम्पेरो डेटा? 7, 7 प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, आप चेक करिए 7 का थ्रेड, 7 का थ्रेड 1 है कि 0 है? 7 का थ्रेड 7 का थ्रेड 1 है, तो अपन कहाँ चले गए? 7 के राइट में चले गए, राइट। 7 के राइट में जाने से पॉइंटर कहाँ आ गया? पॉइंट, हाँ 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 हाँ, 7 के राइट में जाने से पॉइंटर नल पे क्यों आ गया? पॉइंटर 10 पे आ गया ना, राइट, पॉइंटर 10 पे आ गया। ओके, 10 पे पहुंचने के बाद लूप फिर घूमा, राइट, 10 प्रिंट हो जाएगा। 10 का राइट, आई मीन टू से 10 का थ्रेड 0 है कि 1 है? 0 है, तो एल्स चलेगा, चलेगा। जब एल्स चलेगा तो लेफ्ट मोस्ट को किसका एड्रेस जाएगा? लेफ्ट मोस्ट को टेम के राइट का एड्रेस जाएगा। टेम का राइट कौन है? 30, और लेफ्ट मोस्ट लौटाएगा क्या? लेफ्ट मोस्ट लौटाएगा 30 के एक्सट्रीम लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस। 30 का एक्सट्रीम लेफ्ट चाइल्ड कौन है? 22। ये जो टेम्प है ये आ जाना चाहिए 22 पे, ऐसा ही होगा। बोलिए 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 जल्दी, ऐसा ही होगा। घुमाइए वापस लूप को, वाइल टेम्प इज नॉट नल, टेम्प इस समय 22 पे है, कंडीशन ट्रू, गुड। अंदर आए, क्या होगा अब? 22 का डेटा प्रिंट होगा, ठीक। 22 का थ्रेड कैसा है? 0 है कि 1 है? 0 है, तो एल्स चलेगा, एल्स चलेगा। 22 के राइट का एड्रेस जाएगा, 22 का राइट कौन है? 23। 23 का एक्सट्रीम लेफ्ट चाइल्ड कौन है? 23 का एक्सट्रीम लेफ्ट चाइल्ड, गलत। 23 का एक्सट्रीम लेफ्ट चाइल्ड खुद 23 है, उसके एक्सट्रीम लेफ्ट में तो नल है ना, नल थोड़ी ना उठाना है। ये फंक्शन ऐसे काम करेगा कि जिस नोड का एड्रेस आप भेज रहे हैं अगर उसका लेफ्ट नल होगा तो ये वही नोड लौटा देगा। जिस नोड का एड्रेस आप भेज रहे हैं अगर उस नोड के लेफ्ट में नल है तो आपका ये फंक्शन वही नोड लौटा देगा। आ रही है बात समझ? राइट, तो अब 23 का एड्रेस जाएगा तो ये रिटर्न क्या करेगा? ये रिटर्न भी आपको 23 कर देगा। ओके, तो अब टेम्प किसको पॉइंट करने लगेगा? टेम्प पॉइंट करने लगेगा 23 को। ठीक है, फिर लूप घूमेगा। टेम्प नल है कि नहीं है? टेम्प अभी भी नल नहीं है, राइट। तो कोड क्या करेगा? कोड प्रिंट कर देगा 23 को, ठीक। 23 को प्रिंट करने के बाद उसका राइट चेक करेंगे, थ्रेड चेक करेंगे, क्या है 23 के थ्रेड में? 0 के 1? 1 है, तो इफ में जाएंगे और कंट्रोल टेम्प को भेज देगा राइट पे। 23 का राइट कौन है? 23 का राइट 24 है, तो टेम्प आ जाएगा 24 पे। फिर लूप घूमेगा, टेम्प अभी भी नल नहीं है, 24 प्रिंट होगा। फिर 24 का चेक होगा थ्रेड, कितना है? 0 है, क्योंकि 24 का थ्रेड 0 है इफ की कंडीशन फॉल्स होगी, होगी, एल्स चलेगा, चलेगा, राइट। लेफ्ट मोस्ट कॉल होगा, पास होगा उसे टेम्प एरो राइट, यानी पास होगा 24 का राइट चाइल्ड का एड्रेस यानी 25 का एड्रेस, और लौट करके आएगा, लौट कर भी 25 का ही एड्रेस आना चाहिए, तो टेम्प 25 पे आ गया। फिर लूप घूमा, 25 भी नल नहीं है, 25 को प्रिंट कर दिया आपने, ठीक। 25 का थ्रेड चेक करा, कितना है? 0 के 1? 1 है, 1 है तो चलेगा टेम्प एरो राइट में, यानी ये टेम्प कहां चला गया? ये चला गया 26 पे,
चला गया, राइट। फिर लूप इटरेट हुआ, while temp is not null, कंडीशन ट्रू, अंदर आए, 26 का डेटा पार्ट प्रिंट हो गया। फिर 26 का थ्रेड चेक करा, कितना है, 0 के 1, 26 का थ्रेड 0 है, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, इफ में के एल्स में, एल्स में जाएगा। पास क्या होगा, 27 का एड्रेस, लेकिन 27 का तो लेफ्ट नल है, तो रिटर्न भी 27 का ही एड्रेस होगा। तो टेम्प किस पे होगा, टेम्प होगा 27 पे, ओके। फिर लूप इटरेट होगा, 27 का डेटा पार्ट प्रिंट हो जाएगा। 27 का डेटा पार्ट प्रिंट होने के बाद फिर इफ की कंडीशन चेक होगी, 27 का थ्रेड 0 है कि 1 है, 27 का थ्रेड क्या है, 1 है। अब ध्यान से देखिएगा एल्गोरिथम रुकेगी कैसे, तो चले जाएंगे टेम्प एरो राइट पे, तो टेम्प आ जाएगा 30 पे, ठीक। वाइल लूप घूमेगा, टेम्प अभी भी नल नहीं है, नहीं है, तो 30 प्रिंट कर देंगे। 30 प्रिंट करने के बाद उसका राइट चेक होगा, सॉरी थ्रेड चेक होगा। 30 का थ्रेड क्या होगा, 0 होगा, तो एल्स चलेगा, राइट। तो पास क्या होगा, लेफ्ट मोस्ट फंक्शन को क्या पास होगा आर्ग्यूमेंट में, नल। तो जब नल होगा तो वो क्या लौटाएगा, वो भी नल ही लौटाएगा। जब वो नल लौटाएगा तो टेम्प में नल आ जाएगा, लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। समझ आ रहा है। अब आप बनाइए फटाफट लेफ्ट मोस्ट फंक्शन की कोडिंग, बनाइए तो। बन रहा है कोड, गलत हो गया जितेंद्र, इफ गलत है आपका।
इफ क्यू नॉट इक्वल टू नल, मुझे पूरी प्रोटोटाइप के साथ कोड चाहिए, कंप्लीट दीजिएगा। नहीं हो रहा, इतना सा फंक्शन बनाने में इतना समय। ये तो गलत हो जाएगा अनमोल। एक इफ से कैसे पहुंच जाओगे आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे? ये होगा स्ट्रक्ट टीबीटी पॉइंटर लेफ्ट मोस्ट, आर्ग्यूमेंट टाइप हो जाएगी स्ट्रक्ट टीबीटी पॉइंटर पी। ओके, अंदर होगा इफ पी डबल इक्वल्स टू नल, देन रिटर्न पी। ठीक है, वाइल अगर ऐसा नहीं है तो वाइल पी एरो लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, पी को लेते चलो लेफ्ट की तरफ, पी इक्वल टू पी एरो लेफ्ट। जब लूप से बाहर निकलो तो लिख दो रिटर्न पी। ठीक है, अब करिए ट्रेस। सबसे पहले बताइए लेफ्ट मोस्ट को किसका एड्रेस जाएगा जब पहली बार ये कॉल होगा? तो जब ये पहली बार कॉल होगा तो इसको किसका एड्रेस भेज रहे हैं अपन? अपन इसको भेज रहे हैं 10 का एड्रेस। तो ये जो पी पॉइंटर है इसके आर्ग्यूमेंट में उसमें 10 आएगा, मतलब 10 का एड्रेस आएगा, राइट। वाइल की कंडीशन, इफ की कंडीशन चेक होगी, इफ पी डबल इक्वल टू नल, फॉल्स है, फॉल्स है। वाइल पे आ गए, वाइल पी एरो लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो 10 का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, ट्रू के फॉल्स? बोलो बोलो बोलो, ट्रेस करो जल्दी। ट्रू, अंदर गए, पी कहां चला गया? पी आ गया 10 के लेफ्ट 5 पे, फिर लूप इटरेट हुआ, 5 का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। बाहर आकर क्या रिटर्न हो गया? बाहर आकर क्या रिटर्न हो गया? बाहर आकर रिटर्न हो गया 5 का एड्रेस। रिटर्न होकर कहां पहुंचा? वापस कॉलिंग वाली जगह पे जिसको रिसीव कर लिया टेम्प ने। क्लियर हो गया?
चलो, तो ये था आपका टीबीटी का ट्रेवर्सल, और आपने देखा स्टैक लगा कि नहीं लगा? इस ट्रेवर्सल में स्टैक यूज हुआ? नहीं हुआ। तो विदाउट यूजिंग स्टैक वी वर एबल टू ट्रैवर्स द बाइनरी ट्री, and this is the benefit of creating it as a threaded binary tree. क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं, अगला टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर।